आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। मैं सतीश बिड़ला हैदराबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र कारवान विधानसभा जियागुड़ा दलित संभाग के निवासी के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सम्मुख आया हूं। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना प्रदेश का एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूं। भाजपा तेलंगाना प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश पूर्व प्रवक्ता एवं माता दिन ऑल इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन का संस्थापक एवं राष्ट्रीय चेयरमैन के रूप में कार्यरत हूं। छब्बीस मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक देश को एक ऊर्जावान और देश को विश्व गुरु की ओर अग्रसर करने वाले एक महान व्यक्तित्व, जो केवल देश की उन्नति, देश के विकास, देश के गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन, इन उद्देश्यों को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सादर नमन करता हूं, शीश झुकाकर। मैं अपने आप को सोशल मीडिया के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं देशवासियों को कि एक तरफ 75 वर्ष अमृतकाल महोत्सव देश मना रहा है, 55 और 9 वर्ष, 55 बनाम 9 वर्ष के इस कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक ही परिवार ने 55 वर्ष देश पर शासन किया। दूसरी ओर एक देश का मां भारती का सपूत, 140 करोड़ जनता के हृदय में बसने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका उद्देश्य ही देश को उन्नति की ओर ले जाना और गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। पिछले कुछ ही दिन हुए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेड इन इंडिया स्वदेशी नवनिर्माण संसद भवन को रिकॉर्ड समय पर नए संसद भवन का निर्माण करवाकर देश को समर्पित किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कुछ विरोधी दल जोर शोर से उनका विरोध कर रहे हैं। ये आज से विरोध नहीं हो रहा है, 2014 से आज तक विरोध हो रहा है। ना जाने कैसी कैसी अभद्र भाषा में देश के प्रधानमंत्री को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष उनकी सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं। वैसे तो देश के भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न शहरों में केंद्रीय मंत्रियों द्वारा
केंद्रीय सरकार की योजनाएं, उनकी उपलब्धियां, श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल 9 वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी उपलब्धियां गिनवाई, बताई, जन जन तक यह संदेश पहुंचा। जैसे कि मैंने बताया, 26 मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद लगभग 5 महीने ही बीते थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच देखिए, वो कहाँ तक आगे तक सोचते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि मंदिर से स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। उस समय का राजपथ आज का कर्तव्य पथ पर उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के रूप में एक व्यापक तौर पे आंदोलन के रूप में यह कार्य किया, जो निरंतर आज स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत कार्य हो रहा है। हमने देखा कोरोना काल में लोग दूरी बनाकर रह रहे थे। उस समय पर स्वदेशी वैक्सीन का भी अगर श्रेय किसी को जाता है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। कोरोना के टीकाकरण डोज कुल 22 करोड़ 67 लाख 5,618 22 करोड़ 67 लाख 5,618 डोज भारत देश में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस कोरोना महामारी विपदा में देशवासियों को लगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 11 करोड़ 19 लाख 70 हजार देशवासियों को इसका लाभ मिला। और वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ 27 लाख 65 हजार 629 2 करोड़ 27 लाख 65,629 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला। नंबर 4, जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ 10 लाख 82,830 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला। 12 करोड़ 10 लाख 82,830। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक क्रांतिकारी योजना, जिसमें हमारी माताओं को 9 करोड़ 58 लाख 70 हजार 119 एलपीजी गैस उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, इलाज के लिए उस व्यक्ति के पास धनराशि नहीं होती है, उन गरीबों के लिए भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना एक क्रांतिकारी योजना, जिसको 5 लाख की राशि आयुष्मान भारत योजना के तहत उस लाभार्थी को मिलती है जो व्यक्ति बीमार होता है और बड़े से बड़े अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है। इसमें लाभार्थियों की संख्या है जिनको प्रधानमंत्री द्वारा
आयुष्मान भारत योजना का जो शुभारंभ किया, 14,87,84,710 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला अभी तक। 14,87,84,710 हमारे अन्नदाता इस देश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन किसान भाइयों को 11,07,62,287 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहुंचा। 11,07,62,287 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें 1,10,33,479 लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचा। 1,10,33,479 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 7,36,331 लाभार्थियों को, मेरे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1,38,154 लाभार्थियों को अब तक इसका लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, जिसके तहत 44,33,383 लोगों को, लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचा। मुद्रा योजना के तहत 5,37,95,526 लाभार्थियों को मुद्रा लोन का लाभ मिला। अटल पेंशन योजना 5,13,19,825 विडो पेंशन या ओल्ड एज पेंशन, अटल पेंशन योजना के तहत हमारे देश के बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन एवं बेवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन के रूप में 5,13,19,825 लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचा। सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें 1,71,86,194 लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचा। दूसरी ओर कोरोना काल में लगभग 2.97 लाख भारतीयों को 2,97 लाख भारतीयों को जो विदेशों में कोविड के इस महामारी में फंसे पड़े थे, उनको सुरक्षित भारत लाया गया। ये मोदी जी के प्रयासों से संभव हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक 561.75 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया, जबकि 29.08 लाख शौचालय मनरेगा के तहत बनाए गए। ये क्रांतिकारी योजना हमारी गांव कस्बों में रहने वाली हमारी माता बहनें शौच के लिए जंगलों में जाती थी। आज ये क्रांतिकारी योजना श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 11.72 करोड़ टॉयलेटों का निर्माण किया। शौचालयों का निर्माण श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन लाभार्थियों को मिला।
गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले, कोरोना काल में जिनकी आय खत्म हो चुकी थी, कुछ काम नहीं था, मोदी जी की दूरदृष्टि देखिए। उन्होंने कोरोना से लेकर अभी तक गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन वितरित किया। 80 करोड़। आप अंदाजा लगाइए, देश के 140 करोड़ आबादी वाले, जनसंख्या वाले देश में 80 करोड़ परिवारों को गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन आज भी वितरित हो रहा है। $930 से भी अधिक जन औषधि केंद्र श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। जो दवा मेडिकल में हमको 100 रुपये में मिलती थी, जन औषधि केंद्र योजना के तहत वह दवा 15 रुपये में मुहैया की जाती है, उन लाभार्थियों को मिलती है जो 15 रुपये में उनकी दवा उन तक पहुंच जाती है, जन औषधि केंद्र योजना के तहत। तेलंगाना में रामगुंडम में केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स की जो फैक्ट्री बंद थी, उसको जीवित कर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,338 करोड़ की लागत से इस रामगुंडम केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री को फिर से पुनर्जीवित किया। यह सरकार देश में 9 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों में उनका केवल एक ही उद्देश्य था, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा में भारत आज उन्नति की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लगाकर देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा 182 मीटर 597 फीट ऊंची मूर्ति का सरदार सरोवर साधुपेट के निकट गुरुडेश्वर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर बहुत खूबसूरत प्रतिमा की स्थापना की और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में पंच तीर्थ का भी निर्माण किया। हाल ही में 28 मई के दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा इतिहास रच दिया देश में। अंग्रेजों की परंपरा को लेकर चलने वाले कुछ राजनीतिक दल उनको देश की उन्नति नहीं देखी जाती इन विरोधी दलों के द्वारा,
आज मेड इन इंडिया के नाम पर स्वदेशी हमको संसद भवन मिला। विडंबना देखिए, ये विरोध करते रह गए, ना ये लोग उद्घाटन समारोह में पहुंचे, बस इनका काम है विरोध करना, विरोध जताना। मैं ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं श्री नरेंद्र मोदी जी की। मैं गर्व करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़ा हूं, और ये मेरा सौभाग्य है, और ये उन सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, या शीर्ष नेतृत्व पर बैठा सभी नेता। ये हम सभी को गर्व करना चाहिए कि हमको, देश को, हमको और 140 करोड़ जनता को देश का ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला जो विश्व पटल पर आज भारत का लोहा मान रहा है पूरा विश्व। मैंने जैसे इससे पहले बताया कि 55 वर्ष एक ही परिवार ने राज किया। आज देश कहां खड़ा है? 5वीं आर्थिक स्तर पर 5वें नंबर पर आज भारत देश है। अंग्रेजों को पछाड़कर, ब्रिटेन को पछाड़कर हम आज 5वें स्थान पर है। लेकिन कुछ परिवारवाद, कुछ भ्रष्टाचारी नेता, उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है कि मोदी जी को के इस विजय रथ को कैसे रोका जाए। मोदी जी, आप एक ऊर्जावान व्यक्ति है। आपने जो मूल मंत्र दिया था देश को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के प्रयासों से सभी को बांधकर, सभी को लेकर, धर्म, जाति, प्रांत, क्षेत्र, भाषा, वर्ग के ऊपर सर्वप्रथम देश है। देश हित में आप जो कार्य कर रहे हैं, मैं शीश झुकाकर आपको नमन करता हूं कि आप जैसे महापुरुष इस देश में कम पैदा होते हैं। आने वाले इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं इस कामना के साथ आप सभी से मैंने जो विचार रखे हैं अपने, जो मोदी जी की उपलब्धियां, बहुत सी उपलब्धियां हैं, काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन मेन जो चीज़ें थी, जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को आपके सम्मुख लाया हूं। और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक दल क्या कह रहा है कहने दो, मोदी जी के दूर दूर तक कोई परिवार में कोई राजनेता नहीं है, ना वो किसी के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। केवल आप ही की आशीर्वाद से, 140 जनता के आशीर्वाद से, सभी धर्मों, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी प्रांत, सभी भाषाओं को बांध कर लेके चलने वाले व्यक्तित्व को हमको आने वाले 24 में भी उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। अगर ये संभव नहीं है, फिर भी अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोदी जी को कोई नुकसान नहीं होगा। देश फिर से 75 वर्ष पीछे चले जाएगा। अगर देश की उन्नति, नव भारत निर्माण में हमको सभी को सहयोग करना है, तो आइए इस ऊर्जा के साथ नरेंद्र मोदी जी की इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि इस देश में देश के टुकड़े करने वाले कुछ लोग घर में बैठ जाए इस संदेश के साथ कि मोदी जी का 9 वर्ष के इस कार्यखंड में हम सब भी मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से या जन जन तक जाकर हमें यह पहुंचाना होगा और यह क्रांतिकारी योजनाओं को हमको पहुंचाना होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरा
शत शत नमन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय।